Dear friends, welcome to the session of preposition in International British English Speaking and Grammar course. So, let us start preposition. Preposition, the word which is used to show the position or relation is called preposition. वह शब्द जो किसी की स्थिति या संबंध बताने के लिए काम में लिया जाता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं जिसमें आप सबसे पहले प्रीपोजिशन के नाम और उसका अर्थ जान लीजिए। अबाउट का मतलब होता है लगभग या के बारे में। अबव किसी के ऊपर, एक्रॉस नदी, खेत, सड़क आदि के दूसरी ओर, आफ्टर किसी के बाद में, एलोंग सड़क, नदी आदि के किनारे किनारे। फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि आपको अगर प्रीपोजिशन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। शॉर्टकट में अगर हम प्रीपोजिशन सीखते हैं तो हमको नॉलेज रहेगा लेकिन शॉर्टकट रहेगा। तो फुल नॉलेज के लिए आपको इसको देखना ज़रूरी है। एट किसी जगह पर, एट का यूज़ टाइम के लिए भी होता है, तो जो भी एग्जाम्पल होंगे वो हम उसमें देख लेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन जो हम पढ़ेंगे वो है बिफोर, ये भी टाइम के लिए भी होता है। बिहाइंड पीछे, बिलो अपोजिट है ये अबव का, बीनीथ किसी के नीचे, ये अपोजिट, ये सिनोनिम है अंडर का। बिसाइड मतलब साइड में या बाजू में, ये बिसाइड्स का मतलब होता है किसी के साथ और कुछ भी। बिटवीन दो चीज़ों के बीच में, और अमंग होता है वो दो से ज़्यादा के बीच में होता है। कोई भी एक चीज़ दो से ज़्यादा के बीच में पड़ी हो तो अमंग कहलाती है, और बिटवीन उस कंडीशन में कही जाएगी जब दो के बीच में हो। बियॉन्ड दूर या सीमा से बाहर, बाय के द्वारा, डाउन किसी के नीचे, ड्यूरिंग किसी के दौरान, बीच में समय हो उसको बोलते हैं। फॉर किसी के लिए, और भी बहुत सी सिचुएशन में काम में आता है, पूरा डिटेल पढ़ते समय हम समझ पाएंगे। फ्रॉम और टू, यहाँ से यहाँ तक, समय भी हो सकता है और जगह भी हो सकती है। इन पहले से किसी के अंदर कोई वस्तु होना। इन फ्रंट ऑफ किसी के ठीक सामने। इनटू बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करके या गति करके प्रवेश करना, इसके लिए इनटू वर्ड आता है। नियर किसी के पास में। ऑफ जनरली हिंदी में इसके लिए का, के, की का यूज होता है, लेकिन एग्जाम्पल इंग्लिश के समझने पड़ेंगे, उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑफ बंद कर देना। ऑन किसी चीज के ऊपर कोई वस्तु पड़ी हुई हो उसको ऑन कहते हैं। ऑपोजिट किसी के सामने। आउट ऑफ ये इनटू का अपोजिट है। कोई वस्तु अंदर से बाहर निकलती है तो आउट ऑफ बोलते हैं, और बाहर से अंदर जाती है तो इनटू बोलते हैं। ओवर किसी के ऊपर होना, अर्थात टच करके ना होकर कहीं पे ऊपर होना, जैसे छतरी किसी के ऊपर होती है, हमारे ऊपर आसमान है, उस तरीके से। पास्ट पीछे। राउंड गोल गोल या चारों तरफ। सिंस किसी निश्चित समय से कोई काम होना, तो उसमें समय लिखने के लिए सिंस का यूज होता है। दूसरे पर्पज से भी होता है पर यहाँ पे सिंस हम प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ रहे हैं। थ्रू से किसी के अंदर से किसी वस्तु का गुजरना। थ्रू आउट शुरू से अंत तक या के दौरान। फ्रेंड्स, ये हम इसकी मीनिंग देख रहे हैं, इसके बाद मैं इसको वन बाय वन समझाऊंगा, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं।
टू किसी चीज की तरफ जाना, या बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज कैसे होता है हम जरूर सीखेंगे। टूवर्ड्स किसी की तरफ जाना। अंडर ओवर का अपोजिट है ये नीचे, जैसे टेबल के नीचे बिल्ली बैठी हो, उस तरीके का एग्जांपल। अपॉन किसी के, किसी पर। वाया थ्रू या से, किसी जगह से गुजरने से रिलेटेड वर्ड आता है। थ्रू जो शब्द है उसका सिनोनिम है ये। विथ किसी के साथ में। विदाउट किसी के बिना। तो हमने अभी जितने भी प्रीपोजिशन हम सीखने वाले हैं उसके मीनिंग देख लिए हैं। अब हम वन बाय वन प्रीपोजिशन देखेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो प्रीपोजिशन हमारा है वो है अबाउट। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में या लगभग। यहाँ पर जो मीनिंग है वो के बारे में से रिलेटेड है। आई एम वरीड अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में चिंतित हूँ। वट आर यू थिंक अबाउट माई आइडिया, मेरे आइडिया के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। व्हाट इज दैट मूवी अबाउट, वह फिल्म किसके बारे में है। शी इज शी ऑफन टॉक्स अबाउट विपिन, वह अक्सर विपिन के बारे में बात करती है। यहाँ पर सब में हमने अबाउट का मीनिंग जो देखा है वह के बारे में वर्ड से संबंधित मीनिंग देखा है। अब अबाउट का मतलब हम देखते हैं लगभग। माई ब्रदर इज अबाउट 10 years old, मेरा भाई लगभग 10 साल का है, मतलब 10 साल से थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो अबाउट मतलब लगभग। देयर आर अबाउट 2000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरी स्कूल में लगभग 2000 बच्चे हैं। तो 2000 से ज़्यादा या कम, थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम भी हो सकते हैं। अबाउट का मतलब इधर कहीं भी होता है, ये थोड़ा और अपर लेवल का नॉलेज है अबाउट का। इज माई मदर अबाउट, क्या मेरी मदर यहाँ पर कहीं है। दे प्रिटेंडेड एज इफ दे वर अबाउट टू डिसमिस मी, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा जताया जैसे कि वह मुझे डिसमिस करने वाले हों। तो इरादा शो करने के लिए भी अबाउट का यूज होता है। ही इज जस्ट अबाउट टू गो, वह अभी जाने ही वाला है। तो ये पॉपुलर पैटर्न वाले सेंटेंस हैं जो यूज किए जाते हैं स्पोकन वगैरह में भी, तो यू कैन मेमोराइज देम। तो ये था अबाउट। अबोव किसी के ऊपर। फ्रेंड्स, जो भी वीडियो में बना रहा हूँ, जो भी नॉलेज आपको दे रहा हूँ उसके साथ आप कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि पूरा नॉलेज अगर हम गेन करते हैं तो ही हमको बेनिफिट होता है। हम आधा अधूरा नॉलेज लेकर अगर रहते हैं तो हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ध्यान देते रहिए इस पे। अबोव किसी के ऊपर। माई ग्रैंडफादर्स पिक्चर इज अबव दैट सीनरी, मेरे ग्रैंडफादर की पिक्चर है वो सीनरी से ऊपर है। मतलब अक्सर ऐसे एग्जाम्पल दीवार पर कोई वस्तुएं हो उसके बारे में होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यही बोल रखा है कि माई ग्रैंडफादर्स पिक्चर इज अबव दैट सीनरी, जैसे ये सीनरी है और उस पर बोल रखा है कि मेरे ग्रैंडफादर का पिक्चर उस सीनरी के ऊपर है। तो ये पिक्चर हो गया ग्रैंडफादर का, ग्रैंडफादर। तो ये सीनरी है और उस सीनरी के ऊपर है वो ग्रैंडफादर का पिक्चर है। तो इस तरीके से दीवार पर कोई दो पिक्चर लगी हुई हो, या ट्यूबलाइट हो, या वेंटिलेशन हो, तो दीवार पर कुछ चीज़ हो तो उस कंडीशन में जो ऊपर वाला है उसको हम अबोव कहेंगे, और उसके नीचे की कोई पिक्चर हो उसको अपन आगे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे बिलो, उसको बिलो कहते हैं। तो दीवार पर अगर कोई पिक्चर हो या वेंटिलेशन हो या ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, और एक ऊपर है एक नीचे है ऐसा बताना हो, और उसमें ऊपर वाले के बारे में हमको कभी भी कुछ बोलना हो तो ऊपर वाले के लिए हम अबव बोलेंगे। तो माई ग्रैंड फादर्स पिक्चर इज अबव दैट सीनरी, मेरे ग्रैंडफादर की पिक्चर है वो उस सीनरी के ऊपर है। मान लीजिए ये सीनरी है और उसके ऊपर ग्रैंडफादर का पिक्चर है तो ये पिक्चर अबव कहलाएगा, और उसके नीचे जो चीज़ है उसको बिलो कहेंगे, जो हम आने वाले बिलो का टॉपिक होगा उसमें जरूर बोलेंगे। इन द मेरिट लिस्ट गीताज नेम इज जस्ट अबव माई नेम, अब किसी लिस्ट में कोई नाम हो तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, गीताज नेम इज जस्ट अबव माई नेम, गीता का नाम
मेरे नाम से ऊपर है, मान लीजिए कोई गीता नाम की लड़की है, मेरिट लिस्ट में उसका नाम किसी के नाम से ऊपर है, तो दो नाम जो किसी लिस्ट में हो, तो जो ऊपर नाम हो उसको अबव कहेंगे और नीचे वाले को बिलो कहेंगे। वेंटिलेशन इज जस्ट अबव द विंडो, अभी मैंने एग्जांपल बोला ही था कि वेंटिलेशन है वो विंडो के ऊपर है। अक्सर ऐसा होता भी है, जैसे कोई घर है और उसमें वेंटिलेशन बना हुआ, जैसे इस तरीके से विंडो बनी हुई है, ठीक है, ये विंडो बना रखी है, और विंडो के ऊपर हम देखते हैं कि जब छत आने वाली होती है तो छत से ठीक ऊपर के हिस्से में हम कोई वेंटिलेशन भी रखवाते हैं। तो अब ये विंडो है और उसके ऊपर वेंटिलेशन है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि विंडो से अबव है, वेंटिलेशन है वो, ये तो विंडो हो गई, और वेंटिलेशन है वो विंडो से अबव है या ऊपर की स्थिति में है। माई कोचिंग सेंटर इज अबव एन ऑफिस, मेरा कोचिंग सेंटर है वो एक ऑफिस के अबव है। द सन इज शाइनिंग अबव दैट पैलेस, सूरज है वह उस पैलेस या महल के ऊपर चमक रहा है। मान लीजिए कहीं पे कोई पहाड़ हो या कोई पैलेस बना हुआ हो, ठीक है, कोई पहाड़ या पैलेस बना हुआ है और उस कंडीशन में हमको यहाँ पे सूरज दिख रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है या सूरज सेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, सेट हो रहा है नहीं तो ऐसे ही दिखना है। अब ये पोजीशन दिख रही है, कोई हिल है या पहाड़ है या कोई महल दिख रहा है और आप दूर से सीन को देख रहे हो, और विंड वहां पर सन दिख रहा है और ऊपर सन दिख रहा है और नीचे ये सब चीजें दिख रही है, उस कंडीशन में सन को हम अबोव कहेंगे, सूरज की स्थिति इनसे ऊपर है, और जो बाकी चीजें देख रही हैं उनकी स्थिति इनसे बिलो है। बिलो मतलब नीचे, अबोव मतलब ऊपर। नितिन्स पोजीशन इज अबोव कमल, कमल से ऊपर की पोजीशन पर नितिन है, चाहे किसी भी पोस्ट में हो या मार्क्स में हो, किसी भी स्थिति में हो, अबोव बिलो कहेंगे। यस्टरडे टेम्परेचर रोज अबोव 41 डिग्री, कल टेम्परेचर 41 डिग्री से ऊपर हो गया था, तो टेम्परेचर के बारे में भी अबोव बिलो का यूज होता है। माई वैल्यू आई वैल्यू माई रूल्स अबोव माई जॉब, मैं अपने वैल्यूज, वैल्यू मतलब अपने जो भी मॉरल रूल्स हैं, तो मैं अपने रूल्स जो होते हैं वो नौकरी से भी ऊपर रखता हूँ। तो मॉरल वैल्यू हमारी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए तो जॉब भी अच्छे से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अबव का यूज़, और बिलो है वो जस्ट इसका अपोजिट है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल का जो पैटर्न है वो हमको याद रखना पड़ेगा। अब इसके साथ में अगर हम चाहें तो बिलो देखेंगे तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ। बिलो इज अपोजिट ऑफ अबव, अबव का अपोजिट है बिलो। एग्जाम्पल बताया कि द सीनरी इज बिलो माई ग्रैंडफादर्स पिक्चर, मैंने उसमें ग्रैंडफादर की पिक्चर वाला बताया था कि ये ग्रैंडफादर की पिक्चर है, ये ग्रैंडफादर की पिक्चर है और उसके नीचे सीनरी बना रखी, सीनरी मतलब कोई भी अच्छा सा सीन वाला पिक्चर। तो अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो दे रखा है कि बिलो नीचे, दैट सीनरी इज बिलो माई ग्रैंड फादर्स पिक्चर, वह सीनरी है वह मेरे ग्रैंडफादर के पिक्चर के बिलो है। दीवार पे टांग रखी है, सारी चीजें क्या हैं, दीवार पे लगी हुई हैं उस कंडीशन के लिए। तो ये हो गया अबव और ये हो गया बिलो। अबव मतलब कोई भी वस्तु ऊपर और बिलो मतलब उसके नीचे। अक्सर ये दीवार के केसेस में ज़्यादा एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं, और यह सन और हिल या सन या ओशन है या सन के साथ में पैलेस है, इससे एग्जाम्पल जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो अबव बिलो मतलब ऊपर और नीचे, कौन किसकी पोजीशन ऊंचाई पर है कौन नीचाई पर है, यह बताने के लिए अबव का और बिलो का यूज किया जाता है। तो हमने बिलो को अबव से सीधा कंपेयर कर लिया है। अब आता है एक्रॉस। एक्रॉस नदी खेत सड़क आदि के दूसरी ओर, जैसे कि नदी है, खेत है, सड़क है, ऐसे कोई भी बना हुआ है, और अगर हम उसको या कोई भी व्यक्ति उसको इधर से ऐसे क्रॉस करके जाता है तो ये कहलाता है एक्रॉस। सिंपल शब्द भी उसमें दे रखा है क्रॉस करना, तो नदी खेत सड़क आदि को क्रॉस करके चले जाना दूसरी ओर, उसको एक्रॉस कहते हैं। द थीव्स फ्लेड अक्रॉस द फील्ड, चोर है वह खेत को क्रॉस करके भाग गए। गवर्नमेंट ऑर्डर्ड देम टू बिल्ड ब्रिज अक्रॉस द रिवर, सरकार ने उनको ऑर्डर दिया है कि वह नदी के एक्रॉस, नदी
कि इस पार से उस पार पुल बनाएं। माई फादर कुड स्विम अक्रॉस द गंगा व्हेन ही वाज यंग, मेरे फादर गंगा को तैर सकते थे, मतलब इस पार से उस पार जा सकते थे, व्हेन ही वाज यंग, जब वह यंग थे। तो किसी नदी, सड़क, खेत आदि को पार करके दूसरी इस तरफ से उस तरफ जाना एक्रॉस कहलाता है। अब आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आई विल गो टू स्कूल ऑन द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर मतलब बाद में, डे आफ्टर टुमारो कल के बाद जो दिन आएगा, परसों, उस दिन मैं जाऊंगा स्कूल। तो डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद, तो कुल मिलाकर यहाँ पे बाद शब्द लगाने के लिए हमने आफ्टर का यूज किया है। दिस इज क्वार्टर आफ्टर 10 PM, सो डोंट गो एनीवेयर। क्वार्टर आफ्टर 10 PM जब टाइम बोलते हैं तब भी हमको आफ्टर का यूज करना पड़ता है। जैसे 10:15 तो क्वार्टर आफ्टर 10। वी डोंट स्टे इन ऑफिस आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद हम ऑफिस में नहीं ठहरते हैं। तो आफ्टर का ये जो तीनों यूज हमने देखा है वो टाइम के लिए हुआ है। यहाँ तीनों जगह पर हमने आफ्टर का यूज किया है, एंड दैट इज फॉर टाइम, टाइम के लिए हमने आफ्टर इस तरीके से यूज किया है। अब आफ्टर का मतलब कभी कभी पीछे भी होता है, जो समय के लिए। आफ्टर का यूज प्लेस बताने के लिए भी होता है। कैसे होता है देखिए एग्जाम्पल में। लास्ट वीक अ डॉग रैन आफ्टर मी, पिछले हफ्ते एक कुत्ता मेरे पीछे दौड़ा। तो कोई कुत्ता है या कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे के पीछे दौड़ रहा है या कोई जानवर किसी के पीछे दौड़ रहा है, जब ये कंडीशन आती है उसमें आफ्टर का यूज होता है। एलोंग, नदी, सड़क आदि के किनारे किनारे, अगर कोई नदी बना रखी है, कोई सड़क बना रखी है, उसके किनारे किनारे कोई चलता है तो अलोंग का यूज होता है। आई वॉक अलोंग द रोड, मैं सड़क के किनारे किनारे चलता हूँ। आई वॉक अलोंग द रिवर, मैं नदी के किनारे किनारे चलता हूँ। अलोंग का एक और अर्थ होता है नेक्स्ट टू, अर्थात पास में। माई स्टूडेंट पार्क देयर व्हीकल्स अलोंग द रोड व्हेन दे कम टू माई इंस्टीट्यूट, जब मेरे इंस्टीट्यूट पे बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके व्हीकल्स जो हैं वह सड़क के किनारे किनारे पार्क करते हैं। तो देख लीजिए भाई एग्जांपल के लिए, यहाँ पर मान लीजिए ये पूरी सड़क है और कोई इंस्टीट्यूट पे पढ़ने आते हैं तो इस सड़क के किनारे किनारे ये ऐसे गाड़ियाँ पार्क करते हैं। तो ये भी सड़क के एलोंग हो गया। चलो चलते हो या गाड़ी पार्क करते हो, इस पोजीशन के अंदर एलोंग का यूज होता है। एलोंग पर्टिकुलर प्लेस, एलोंग किसी निश्चित जगह के लिए भी काम में आता है। देयर इज अ टेम्पल समवेयर अलोंग दिस रोड, इस रोड के किनारे पे कहीं न कहीं कोई मंदिर भी है। तो एलोंग मतलब किनारे के लिए यूज होता है। एलोंग का मतलब साथ में भी हो सकता है। माई गार्ड विल कम अलोंग विथ मी, माई गार्ड विल कम अलोंग विथ यू व्हेन यू गो फ्रॉम हियर, जब तुम यहाँ से जाओगे तब मेरा गार्ड तुम्हारे साथ में आएगा। कीप दिस एप्पल अलोंग, यह एप्पल अपने साथ में रख लो। तो इस तरीके से भी अलोंग का यूज होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं वह काफ़ी ज़रूरी है, जिसपे मैं आपको टिक लगा रहा हूँ। जितने ऊपर हैं वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एट, एट का यूज़ किसी भी प्लेस और टाइम दोनों के लिए होता है। अब हम एट का यूज़ देखते हैं प्लेस के लिए। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। देर दे जनरली स्पेंड देयर टाइम एट क्रिकेट मैचेस, अक्सर वे अपना समय क्रिकेट मैचेस पे स्पेंड करते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट एट द टेबल एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, जब हम टेबल पर बैठते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उस कंडीशन में भी टेबल के लिए एट आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे ये डाइनिंग टेबल है या स्टडी की टेबल है, तो हम टेबल के ऊपर नहीं बैठ जाते हैं, हम उसके पास एक चेयर लगा करके फिर उसके ऊपर यहाँ पर बैठते हैं। उस कंडीशन में ये पोजीशन जो कहलाती है वो एट की पोजीशन कहलाती है। टेबल के कोई ऊपर बैठ जाए या कोई सामान पड़ा हुआ होता है वो एट नहीं है, वो तो ऑन है। टेबल के ऊपर पड़े हुए सामान के बारे में बात करें तो वो ऑन कहलाएगा, लेकिन हम टेबल के साइड में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं या टेबल के साइड में बैठ करके जो कुर्सी पर बैठ करके अपना डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट ले रहे हैं,
उस कंडीशन के लिए हम एट लगाते हैं। रविंद्र लिव्स एट रामनगर, किसी भी इलाके के अंदर छोटा इलाका हो और वहाँ पर कोई रहता हो तो वहाँ पे एट लगाया जाता है। रविंद्र लिव्स एट रामनगर, रविंद्र रामनगर में रहता है। प्लीज डोंट स्टैंड एट गेट, कृपया गेट के ऊपर मत खड़े रहो। प्रकाश इज एट द रिवर, वो नदी पर गया है, तो कोई नदी पर गया है, कहीं पे खड़ा है तो एट लगता है छोटी जगह के लिए। एट एयरपोर्ट, एट स्टेशन, एट स्टैंड, बस स्टैंड जो भी है। एट द ऑफिस, एट होम, एट वर्क, एट द टॉप ऑफ हिल। तो ये एग्जाम्पल भी हमको याद रखने हैं। बेसिकली प्लेसेस के नाम पर एट इन जगह पे आता है। और आई ही लिव्स इन, जैसे एक एग्जांपल मैं बोल के बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा राज्य है या जगह है और उसमें और एक छोटी जगह है। जब दोनों सेंटेंसेस, दोनों जगह का नाम साथ में बोला जाता है, जैसे ये महाराष्ट्र है मान लीजिए और ये उसके अंदर मुंबई है किनारे पर, ठीक है, समुद्र किनारे पर है वो, तो महाराष्ट्र में मुंबई है और सेंटेंस ऐसा बनता है, ही लिव्स एट मुंबई इन महाराष्ट्र। तो मुंबई के आगे एट क्यों लगा दिया हमने? ऐसे तो मुंबई बड़ा शहर है, सबके आगे इन ही लगता है, लेकिन जब एक बड़े राज्य की बात हो और उसके अंदर उससे छोटी एक जगह हो, तो जो बड़ी जगह होती है उसमें इन का उपयोग होता है और जो छोटी जगह होती है वहाँ पर एट का यूज़ होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो आप कई जगह देखेंगे और आप याद भी रख सकते हो। एक ही लाइन में एक बड़ा राज्य और उससे उसके अंदर छोटी जगह का अगर कुछ भी दे रखा हो तो छोटी जगह है उसके लिए एट आएगा और बड़ी जगह के लिए इन आएगा। पर ज़रूरत है सेंटेंस के पैटर्न को समझने की। ही लिव्स एट मुंबई इन महाराष्ट्र, लेकिन सेंटेंस में अगर ऐसा हो गया, ही लिव्स इन जुहू, ही लिव्स एट जुहू इन मुंबई। अब उस मुंबई के अंदर एक और जगह है जुहू, या बहुत सारी जगह है, तो मुंबई के बारे में बात करते हैं फिर उसमें एक और छोटी जगह की बात करते हैं तो छोटी जगह के लिए एट आ जाएगा और पूरे मुंबई के लिए इन आ जाएगा। तो सेंटेंस पैटर्न को आप याद कर लें, आपके लिए अच्छा रहता है उसके। टाइम, टाइम बताने के लिए एट का यूज होता है, एट PM, एट 8 o'clock, इस तरीके से। एट द एज ऑफ 10, 10 वर्ष की उम्र में। एट द बिगिनिंग ऑफ द कंसर्ट, कंसर्ट शुरू होने के समय। एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंत में। तो एंड और बिगिनिंग दोनों के लिए एट का यूज होता है। एट नाइट, डॉन और होली। एट नाइट मतलब रात को, एट डॉन मतलब भोर का समय, सुबह का समय। एट होली, होली के दिन। एट दिस टाइम, इस समय। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। एट द डिनर टाइम, सॉरी एट डिनर टाइम, डिनर के समय। एट प्रेजेंट, इस समय। एट एनी टाइम, किसी भी समय। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हम एट का यूज करते हैं। अमाउंट, रेट और प्राइस, किसी चीज की दर वगैरह बताने के लिए भी एट लगाते हैं। द बैंक लेंट मी लोन एट 12%, बैंक ने मुझे 12% पर लोन दिया। आई बॉट दिस बुक एट ₹300, मैंने यह किताब 300 रुपये में खरीदी। कॉज या कारण बताने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो ऊपर बता रखे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड जरूर करें, बाकी हैं वो अलग अलग पर्पस पे यूज होते हैं। शी इज एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट, वह प्रोस्पेक्ट या अपने ग्राहक या भविष्य को के लिए एक्साइटेड है। प्रोस्पेक्ट का मतलब ग्राहक और भविष्य दोनों होता है। शी इज एक्साइटेड, एक्साइटेड एक ऐसा एक्शन वर्ड है जिसके साथ एट लगता है। शी इज एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट। लाफ्ड के साथ भी एट लगता है, तो ये एक्शन वर्ड से रिलेटेड जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में बात की है इसमें। आई लाफ्ड एट हिज जोक, मैं उसके जोक की ओर हंसा। ही इज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, वह न्यूज, न्यूज के बारे में सरप्राइज है, तो सरप्राइज के साथ भी एट लगता है। डायरेक्शन बताने के लिए एट लगाना। डोंट लुक एट हर, उसकी तरफ मत देखो, तो यहाँ पर लुक के साथ एट लगता है। लुक के साथ कोई भी प्रीपोजिशन भरना है देन यू हैव टू यूज एट जस्ट आफ्टर दैट। तो शी स्माइल्स या शाउट एट मी, तो स्माइल एट मी, स्माइल एट मी, शाउट एट मी, ऐसे लगेगा। दे वेव्ड एट अस, उन्होंने हमारी तरफ वेव किया, हाथ हिलाया।
आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, मैं उसके गुस्से से नाराज हूँ। तो एंग्री, एंगर शो करने के लिए भी एट लगता है। आई ऑलवेज एम एट योर टारगेट, सॉरी आई नहीं है, ऑलवेज एम एट योर टारगेट, तुम हमेशा अपने टारगेट के ऊपर नज़र रखो। जजमेंट, इंदिरा इज गुड एट कंप्यूटर साइंस, किसी विषय में कोई एक्सपर्ट है ऐसा बताना हो तो एट लगाते हैं। तो ये एट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। बिफोर हमने पहले देख लिया था, नहीं बिफोर पहले नहीं देखा है, अब देखें। बिफोर का अर्थ पहले होता है, टाइम के लिए आई रीच्ड स्कूल बिफोर हिम, मैं उसके पहले स्कूल पहुंच गया था। शी स्टूड अप बिफोर द मॉब टू एड्रेस देम, मॉब मतलब भीड़ होता है, मॉब का अर्थ होता है भीड़। शी स्टूड अप बिफोर अ मॉब टू एड्रेस देम, वह भीड़ के सामने खड़ा हुआ, खड़ी हुई उसको एड्रेस करने के लिए, अर्थात भाषण देने के लिए। तो यहाँ पर समय है, यहाँ पर टाइम के लिए बिफोर का यूज हुआ, किसी चीज के पहले, किसी समय के पहले कुछ होना या किसी काम पर समय के पहले पहुंचना तो बिफोर आएगा। और आफ्टर का मतलब उसका उल्टा, बाद में। और बिफोर का यूज प्लेस बताने के लिए भी किया जाता है कि भीड़ के सामने कोई खड़ा हो रहा है और भाषण दे रहा है तो बिफोर द क्राउड या बिफोर द मॉब आएगा। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, हरी सीट्स बिहाइंड मी, हरी मेरे पीछे बैठता है कक्षा के अंदर। माई गुरु इज बिहाइंड माई सक्सेस, मेरी सफलता के पीछे मेरे गुरु का हाथ है। तो ये जिस पैटर्न से सेंटेंस दे रखा है और समझा रखा है, आप उस पैटर्न से उसको याद कर लें, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। बीनीथ, किसी के नीचे या अंडर, नीचे पर ऊपर से ढका। समझने के लिए हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। शी केप्ट हर बैग बीनीथ द क्लोथ्स, उसने अपना बैग कपड़े के नीचे रख दिया। जैसे कपड़े हैं, जैसे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, और उस कपड़े के नीचे उसने अपना बैग रख दिया। तो ये हो गया बीनीथ, ऊपर क्या है, कपड़े हैं। तो शी केप्ट हर बैग बीनीथ द क्लॉथ्स, कपड़ों के नीचे उसने अपना बैग रख दिया। जैसे कपड़े से ढेर किसी भी रूप में पड़ा हो, उसका हिप बना हुआ हो, जमा के रखे, बट उसके नीचे रख दिया। लुक व्हाट इज बीनीथ योर फीट, देखो तुम्हारे पैरों के नीचे क्या है। किसी के पैर हैं और पैर के नीचे क्या है ऐसा बोलना है, देन बीनीथ का यूज होगा। दिस वर्क इज बीनीथ सो आई कांट डू इट, यह काम, यहाँ पर उसका अलग तरीके से यूज हुआ है। दिस वर्क इज बीनीथ, यह काम खराब है, छोटा काम है। आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में बीनीथ का यूज कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। पर एज ए प्रीपोजिशन हम अगर जगह की बात करें तो इस तरीके से इसका यूज होता है। जैसे कोई पिलो के नीचे किसी ने अपनी की रख दी है, तो की इज बीनीथ द पिलो, की है वो, की जो है वो पिलो के बीनीथ रखी हुई है, पिलो के नीचे रखी हुई है। या मैट्रेस के नीचे किसी ने पैसे रख दिए, द मनी या बंडल ऑफ नोट्स इज बीनीथ द मैट्रेस, कि पैसे का जो बंडल है वो मैट्रेस के नीचे है, गद्दे के नीचे है, क्योंकि वो उसको टच करता हुआ और नीचे रखा हुआ होता है। तो उस कंडीशन के लिए हम बीनीथ का यूज कर सकते हैं। बिसाइड का मतलब होता है साइड में या बाजू में। सिट बिसाइड मी, मेरे पास में बैठो, मेरे बाजू में बैठो। अब दूसरा एक और है बिसाइड्स, पीछे एस है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अलग से याद रखने की चीज है। के साथ कुछ और भी, बिसाइड्स गिविंग हिम फूड, खाना देने के अलावा, आई गेव हिम सम फ्रूट्स, मैंने उसको कुछ फल भी दिए। मतलब खाना तो दिया, साथ साथ फल भी दिए। तो बिसाइड्स का दूसरा मतलब ये होता है, पीछे एस होने पर उसका पूरा मीनिंग के साथ कुछ और भी हो जाता है। और एस नहीं है, इसका मतलब है साइड में या बाजू में किसी को बिठाना, कोई वस्तु रखना, उसके लिए हो गया। मतलब नियर, नियर जैसा एग्जाम इसका मीनिंग निकलता है बिसाइड का। लेकिन बिसाइड्स का मतलब किसी वस्तु के अलावा कुछ और भी। बिसाइड्स गिविंग हिम फूड, खाना देने के साथ साथ, आई गेव हिम सम फ्रूट्स, मैंने उसे कुछ फल भी दिए। अब आता है बिटवीन।
दो के बीच में कोई चीज हो तो बिटवीन आता है। मान लीजिए ये दो कोई वस्तुएं हैं और उसके बीच में कोई और चीज पड़ी हुई है, या कोई भी दो चीजों के बीच में कुछ भी हो, वह बिटवीन है, चाहे वस्तु हो आदमी हो। शीला सिट्स बिटवीन मीना एंड सीमा, मीना और सीमा के बीच में शीला बैठती है। पी कम्स बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में पी आता है। शीला सीट्स अमंग हर फ्रेंड। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल अमंग का दिया है, क्योंकि बिटवीन जब सीखते हैं तो हमको बिटवीन का एक और चीज सीखनी जरूरी है कि अमंग क्या है। तो जब दो के बीच में कुछ हो तो बिटवीन लगता है, लेकिन कोई कोई ऐसी चीज या इंसान हो जो दो के बीच में नहीं हो, दो से ज्यादा के बीच में। जब दो से ज्यादा के बीच में कुछ है तो वहां पर अमंग लगता है, और दो के बीच में कुछ है तो हमेशा बिटवीन का यूज होता है। तो शीला सिट्स अमंग हर फ्रेंड्स, शीला अपने दोस्तों के साथ में बैठती है। तो दो के बीच में हो तो बिटवीन आएगा, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, तो वहां पर अमंग यूज करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है, मतलब दो फ्रेंड है ऐसा नहीं लिखा है, कितना भी लिखा होगा, लेकिन दो की संख्या दे रखी होती है तो बिटवीन लगा सकते हैं। दो की संख्या नहीं दे रखी है तो मतलब हम उसको ज्यादा ही मानेंगे और अमंग का यूज कर लेंगे। सिर्फ दो भले नाम लिख के दे रखा हो, या किसी भी तरीके से दो है ऐसा शो कर रखा है और उसके बीच में कोई है, देन वी हैव टू यूज बिटवीन। बट नॉट इंडिकेटेड the things or person are two, then in that case we use among। जब दो नहीं है ऐसा बोलते हैं और दो से और प्लूरल भी दे रखा है लेकिन दो है ऐसा नहीं दे रखा है, तो उसको ज्यादा मानकर हम among का यूज कर लेते हैं। तो कोई बोल रहा है एक के साइड में बैठा हो तो क्या कहेंगे, तो वो तो हमने पहले ही दिखा दिया है आपको, ये बी साइड, साइड में बैठा है, बी साइड आ गया। बियॉन्ड, दूर या सीमा के बाहर। आई सेंट हिम बियॉन्ड दैट माउंटेन, मैंने उसको उस पहाड़ के उस पार भेज दिया है। किसी को किसी के पार भेज देने को, या किसी का उस पार, जैसे कोई पर्सन यहाँ पर है, दूसरा कोई चीज या पर्सन इस तरफ है, तो वो उसके बियॉन्ड हो गया। मतलब इस तरफ वाले के बियॉन्ड ये चीज हो गई, और इस पर्सन के बियॉन्ड ये हो गया, दोनों एक दूसरे के बियॉन्ड है। तो आई सेंट हिम बियॉन्ड दैट माउंटेन, मैंने उसे उस माउंटेन के उस तरफ भेज दिया। समीराज ब्यूटी इज बियॉन्ड कंपेयर, समीरा की सुंदरता है वो तुलना से भी परे है। तो बियॉन्ड का यूज यहाँ पर भी होता है, किसी के परे होना। परे मतलब सीमा से बाहर। समीरा की सुंदरता जो है वह तुलना से भी बाहर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये इसका मतलब है। नेवर लीव बियॉन्ड योर अर्निंग, अपनी अर्निंग से परे मत जियो। आप जितना कमाते हो उस कमाई से ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश मत करो। उस तरह की लाइफ स्टाइल शो मत करो जिसकी कैपेसिटी आप नहीं रखते हो। तो नेवर लीव बियॉन्ड योर अर्निंग, अपनी अर्निंग से बियॉन्ड ज़्यादा मत जाओ, अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बाहर मत जाओ। बाय का यूज़ के द्वारा या से के अर्थ में होता है, जनरली से के अर्थ में, के द्वारा पैसिव वॉइस के केस में। दिस पोयम इज रिटन बाय हरि, यह पोयम हरि के द्वारा लिखी गई है, या यह पोयम हरि से लिखी गई है। दोनों कंडीशन में से और के द्वारा मीनिंग निकलता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने के साधन के रूप में भी बाय का यूज होता है। आई गो टू बस, आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। मैं स्कूल जाता हूँ बस से, कार से, ट्रेन से, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें बाय लगेगा। ही विल सेंड योर बुक्स बाय पोस्ट, वह तुम्हारी किताबें पोस्ट से भेज देगा। प्रोफेशन या व्यवसाय बताने से पहले, मिस्टर श्रवण इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन मिस्टर श्रवण एक डॉक्टर है। मिस्टर श्रवण इज बाय प्रोफेशन अ डॉक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट, सॉलिड इज सॉल्ड बाय द ग्राम, सॉलिड है उसको ग्राम के हिसाब से तोल के बेचा जाता है। टाइम, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है या कितना समय हुआ है। ही विल बी बैक बाय 7 o'clock, 7 बजे तक वह वापस आ जाएगा। आई ट्रैवल्ड बाय नाइट, मैं रात को यात्रा करता हूँ। ही ऑलवेज, निकटता बताने के लिए,
ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मीरा, वह हमेशा मीरा के पास में रहता है। शी हैड अ हाउस बाय सी, उसका समुद्र के पास में घर है। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न है, बस इस पैटर्न को याद कर लो। इस पैटर्न के बेस पे अगर कोई भी भरने का आता है तो हमको यही भरना है। बाकी तो पहले आपको सिखा रखे हैं, वो तो याद करने के लिए है ही सही। इसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि जब हम सोचते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा होता है, बट आपको इन पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए आंसर फिलअप करना या याद रखना बहुत सही हो जाएगा। सम यूजफुल एक्सप्रेशंस आर, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसमें बाय का यूज ऑटोमेटिक ही होता है। बाय द वे, स्टेप बाय स्टेप, बाय मिस्टेक, बाय चांस, वन बाय वन, ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके अंदर बाय ही लगता है। लोअर पोजीशन मतलब डाउन। अब हम आते हैं अगला प्रीपोजिशन जिसका नाम है डाउन। डाउन का यूज नीचे, डाउन का अर्थ नीचे होता है और ये लोअर पोजीशन के लिए, नीचे की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। बेंड, बेंड डाउन योर सर्च माई शूज, बेंड डाउन एंड सर्च माई शूज, मतलब बेंड डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ झुको, एंड सर्च माई शूज और मेरे जूते ढूंढो। गो डाउन, नीचे जाओ। टू मेक समवन फॉल, किसी को नीचे, किसी को गिराना। द रेसलर डाउन द अनोदर, रेसलर ने दूसरे व्यक्ति को गिरा दिया, तो यहाँ एक एक्शन वर्ड की तरह यूज किया है डाउन को। रंजन गेव मी 1200 डाउन एंड बॉट अ फैन, उधार, बाकी का पैसा उधार हो गया। रंजन गेव मी 1200 डाउन एंड बॉट फैन, उसने मुझे 1200 रुपये दिए और फिर पंखा खरीदा। तो ये डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी उधार हो गया। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वॉन्ट गो डाउन, महंगाई कम नहीं होगी। शी हैड डाउन्ड 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाउन का मतलब पी जाना या गटक जाना या उतार जाना। शी हैड डाउन्ड 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स, वह 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स पी गई। प्लीज टर्न द रेडियो डाउन, कृपया रेडियो की आवाज़ कम करो। तो डाउन करने का मतलब किसी की आवाज़ कम करने से रिलेटेड वर्ड भी हो सकता है। राइट डाउन द आंसर करेक्टली, आंसर को सही से लिखो। मोहन इज डाउन, मोहन अभी दुखी है। सर्विस इज डाउन एट द मोमेंट, सर्विस अभी उपलब्ध नहीं है। मोबाइल वगैरह के अंदर या कई बार नेट वगैरह में ऐसा लिखा हुआ आता है। आई डाउन्ड माई कॉम्पिटिटर 5-0, मैंने अपने कॉम्पिटिटर को 5-0 से हरा दिया। ड्यूरिंग मतलब किसी के दौरान। ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक वी विल बी इन मुंबई, विंटर ब्रेक के दौरान हम मुंबई में रहेंगे। अब दौरान का मतलब होता है जैसे एक समय हो गया, जैसे विंटर ब्रेक का जैसे कोई भी टाइमिंग दे दिया आपको, जैसे 10 तारीख से 20 तारीख तक ऐसे टाइम दे दिया, तो ये उसका ड्यूरिंग कहलाएगा। अब इस बीच में मैं मुंबई में था ऐसा बोला। तो किसी भी समय के दौरान कोई कहीं पर हो या कुछ भी एक्टिविटी हुई हो, वो एक्टिविटी 1 घंटे की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है। ड्यूरिंग अवधि को शो करता है, चाहे वो अवधि कितनी भी देर की हो। फॉर, के लिए। माई फादर ब्रॉट अ बुक फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक बुक लाए। दिनेश इज एन अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए दिनेश एक सही व्यक्ति है, उपयुक्त व्यक्ति है, अप्रोप्रिएट व्यक्ति है। ही इज, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 7 ईयर्स, वह 7 वर्षों से पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हैज़ बीन के साथ में फॉर का यूज़ हो रहा है। आप समझो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो फॉर सिखाया गया है उस ग्रुप में फॉर का यूज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 7 ईयर्स, वह 7 सालों से पढ़ा रहा है। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली, वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी, रवाना हुई थी। आई वर्क फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए काम करता हूँ। आई वर्क फॉर ए स्कूल, मैं एक स्कूल के लिए काम करता हूँ। व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर बुक, बुक के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर के लिए जो है वो हिंदी में इसको के लिए जहाँ पर भी आता है तो उसका मीनिंग निकालने के लिए इंग्लिश में फॉर का यूज़ किया जाता है। WB स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल, WB है वो वेस्ट बंगाल का शॉर्ट फॉर्म है। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट कस्टमर केयर सेंटर, कई बार अपन कुछ चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं या फ़ोन से कोई एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं तो बोलते हैं कि फॉर मोर डिटेल, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट कस्टमर केयर,
अपने नियरेस्ट कस्टमर केयर से बात कीजिए। आई हैव टू सेटल इन मुंबई फॉर माई बिजनेस, यहाँ पे फॉर का मतलब क्योंकि होता है। आई हैव टू सेटल इन मुंबई फॉर माई बिजनेस देयर, फॉर माई बिजनेस इज देयर, मैं मुंबई में सेटल होना चाहता हूँ, मुझे मुंबई में सेटल होना है क्योंकि मेरा बिजनेस वहाँ पर है। तो यहाँ पर फॉर का मतलब क्योंकि है, तो फॉर एक क्योंकि की तरह भी काम में लिया जाता है। तो वो अलग विषय है, पर यूज़ फॉर कहाँ कहाँ होता है ये सिखाना मेरा पर्पज़ है, इसलिए मैं सब जगह आपको सिखा रहा हूँ। आई रीच्ड देयर लेट, मैं वहाँ पर लेट पहुँचा था। फॉर माई रोड, फॉर द रोड वाज ब्लॉक्ड, क्योंकि रोड ब्लॉक था। तो यहाँ पर भी फॉर का मतलब क्योंकि होता है। तो जितनी भी इसकी पैटर्न है उसको सीखना हमको ज़रूरी है, ताकि हम प्रीपोजिशन में कई बार डाउट बहुत क्रिएट होता है। प्रीपोजिशन के जब भी क्वेश्चंस हम करने बैठते हैं एग्जाम में, तो एक ही वर्ड, एक ही क्वेश्चन के लिए दो दो तरह के आंसर माइंड में आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ क्रिएट होती है। बट हम अगर उसके जो पैटर्न्स होते हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम हमारे लिए एग्ज़ाम के अंदर आंसर राइट करना एक ईजी टास्क, थोड़ा ईजी टास्क हो जाता है। फ्रॉम टू, यस्टरडे आई रिटर्न फ्रॉम अलीगढ़, फ्रॉम भी पढ़ेंगे और फ्रॉम टू भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। तो किसी जगह से अलग होना, जैसे यस्टरडे आई रिटर्न फ्रॉम अलीगढ़, कल मैं अलीगढ़ से रिटर्न आया था। द स्कूल ओपन्स फ्रॉम 7 to 12, स्कूल है वो 7 से 11, 7 से 12 चलती है या खुली रहती है। वेयर डज गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, गंगा कहाँ से शुरू होती है। शी टुक आउट अ पेन फ्रॉम हर पर्स, उसने अपने पर्स में से पेन निकाला। तो किसी चीज़ में से कोई बाहर निकालने के लिए फ्रॉम का यूज़ भी होता है। और अंदर रख देती तो इनटू लगा देते हम। पुडिंग इज मेड फ्रॉम शुगर फ्लोर एंड घी, पुडिंग एक तरह का कोई हलवा है, और जो हलवा है वो किससे बनता है, शुगर, फ्लोर और घी, इन तीनों को मिक्स करके उसका रूप बदल देते हैं और कुछ बनाते हैं। तो किसी चीज़ को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स काम में लिए जाते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स के लिए भी फ्रॉम लगाया जाता है। इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल जो भी है। वी गेट हेयर ऑयल फ्रॉम कोकोनट, हम कोकोनट में से हेयर ऑयल निकालते हैं, मतलब कोकोनट का पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब उसको पूरा उसका जो ऑयल होता है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना है, फ्रॉम यूज़ करना है, कि किसी में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, देन वी हैव टू यूज़ फ्रॉम। इन का मतलब पहले से अंदर, जैसे कोई ग्लास वगैरह है या रूम वगैरह है, ग्लास वगैरह में पानी, मिल्क या कोई ऑयल या कुछ भी वस्तु पड़ी है, पहले से अंदर पड़ी है, इन दैट केस वी यूज इन। और या रूम में पहले से कोई बैठे हैं, इन लगेगा। देयर इज नथिंग इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। व्हाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। शी हैज़ गॉट पेन इन हर एंकल, उसके एंकल में दर्द है। हर हस्बैंड इज डेफ इन राइट हिज एयर, हर हस्बैंड इज डेफ इन हिज राइट एयर, वह अपने राइट ईयर के अंदर बहरा है। हर हस्बैंड मतलब उसका हस्बैंड राइट ईयर में सुन नहीं पाता है। शी ही लुक्स हैंडसम इन रेड टी शर्ट, वह ही मतलब वह लड़का या आदमी, ही लुक्स हैंडसम इन रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट में वह सुंदर लगता है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बोल सकते हो। माई मदर लिव्स इन इंडिया, मेरी सॉरी माई फादर लिव्स इन इंडिया, मेरे फादर इंडिया में रहते हैं। मतलब देश के नाम के आगे, भाषा के नाम के आगे इन लगता है। कपड़ा है इन। माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी, मेरे फादर एक कंपनी के अंदर काम करते हैं। या इन एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो काम करते से संबंधित जो भी शब्द है तो इन आएगा। माई आंट इज एट इंद्रप्रस्थ इन दिल्ली, ये मैंने एग्जाम्पल पहले बोला था कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, इन लगेगा। लेकिन उसके ठीक पहले इंद्रप्रस्थ बताया, जो दिल्ली का ही एक इलाका है, वहाँ पर हम एट लगाएंगे। माई आंट लिव्स एट इंद्रप्रस्थ इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर मेरी आंटी है वो इंद्रप्रस्थ में रहती है। जैसे मैंने मुंबई का बताया था, मान लीजिए इसमें मुंबई का एग्जाम्पल देना हो, माई आंट लिव्स एट जुहू इन मुंबई, या एट खार इन मुंबई, एट विले पार्ले इन मुंबई, या एट अंधेरी इन मुंबई। तो जब किसी बड़े शहर का नाम हो तो वहाँ पे इन, लेकिन उस बड़े शहर से पहले उसका इलाका दे रखा हो तो वहाँ पर उस छोटे जगह के लिए एड लगेगा। तो बाद में बड़ा जगह आती है और उसके पहले छोटी जगह आती है, तो
छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन आएगा। और कॉमन केसेस में तो किसी हम छोटी जगह के लिए भी कुछ और प्रीपोजिशन जैसे लगाते हैं तो वो चलता है, लेकिन ये पैटर्न है, उस पैटर्न को हमको फॉलो करना है। मिस्टर जैन इज एमएससी इन मैथ्स। मिस्टर जैन है वो मैथ्स में एमएससी है। कई बार महीनों के नाम के आगे इन लगेगा हमेशा। इन अगस्त, इन जनवरी, इन फरवरी। सन हो या साल हो तो इन 2010, इन 2020, इन 1990, इन ईयर 2000, तो सब में इन लगेगा। इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, तो सीजन के नाम के आगे भी इन लगेगा। ये दिख बहुत छोटा रहा है लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ही विल बी बैक इन एन आवर। वह 1 घंटे में वापस आ जाएगा। इन एन आवर का अर्थ 1 घंटे के अंत तक होता है, और विद इन एन आवर ऐसा लिखा हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर, और इन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंत तक। टिल द एंड ऑफ एन आवर इन का अर्थ होता है। विद इन का होता है उस घंटे के अंदर अंदर ही ये काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है वो है इन फ्रंट ऑफ, किसी के ठीक सामने। ही केम इन फ्रंट ऑफ मी। वह मेरे सामने आ गया। कई बार हम गाड़ी, दूसरे एग्जाम, इन फ्रंट ऑफ का मतलब किसी के सामने कोई भी चीज आ जाना या रखना, उसको इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। इनटू, बाहर से अंदर की ओर जाना। ये इन का इन अलग है और इनटू अलग है। कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती है तो इनटू कहते हैं उसको। जैसे ग्लास है और ग्लास के अंदर कोई पानी या कुछ भी चीज डाल रहे हैं, कोई दूसरे कंटेनर हो, नली वगैरह हो या कुछ भी हो, बोतल वगैरह हो, उससे ग्लास में कुछ अंदर चीज़ें हम डाल रहे हैं तो ये इनटू कहलाएगा। वैसे ही कोई रूम है और रूम के अंदर बाहर से कोई एंट्री कर रहा है, उस कंडीशन में भी इनटू कहलाएगा। शी केम इनटू माई रूम। वह मेरे रूम में आई। कुल मिलाकर यहाँ पे मोशन या गति होती है। गति का उपयोग इसके अंदर होता है कि बाहर से अंदर कोई वस्तु जा रही है, चाहे वह रूम में इंसान जा रहा हो या ग्लास में पानी डाल रहे हो। तो शी केम इनटू माई रूम। वह मेरे रूम के अंदर आई। शी केम इनटू माई रूम। वह मेरे रूम के अंदर आई, मतलब बाहर थी, बाहर से अंदर आई तो इनटू लगेगा। pour some milk into cup। इस कप के अंदर कुछ दूध डालो। तो कोई भी कप है और उस कप का ये हैंडल है और किसी को बोल रहे कि कप के अंदर कुछ डालो या कप में वो कुछ डाल रहा है, ऐसी बात है तो इनटू लगाना है। दे जम्प्ड इनटू पॉन्ड। वह पॉन्ड के अंदर कूद गए। तो यहाँ पर भी बात मोशन की हो रही है कि बाहर खड़ा है आदमी, पॉन्ड में जंप करता है तो बाहर से अंदर जा रहा है। राम हैज चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ रिलीजियस पर्सन। रूप बदल देना। राम ने अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। तो एक रूप से दूसरा रूप हो जाना इनटू आएगा। आई हैव कन्वर्टेड माई रूम इनटू एन ऑफिस। मैंने अपने कमरे को एक ऑफिस में बदल दिया। दिस बुक विल बी ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। यह किताब कई भाषाओं में ट्रांसलेट होंगी। तो ट्रांसलेशन के लिए भी कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर भी हमको इनटू लगाना होता है। शी गोट इनटू क्राइसिस। वह दिक्कत में पड़ गई। रविकांत रविकांत रियली इनटू डांस। रविकांत को डांस का शौक है। तो ये बहुत हाई लेवल का एग्जांपल है। तो हमको जो ऊपर के दे रखे हैं ये ये तीनों तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो लेवल थोड़ा ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। बाकी को भी आप अपने तरीके से देख लें। सबसे ज़्यादा टॉप पर जो एग्जाम्पल हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और समझ में भी आ जाएंगे हमको। और बाकी को भी अपने नॉलेज के लिए हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी मोशन है या गति है, बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु जाती है ऐसा बताना हो तो आपको इनटू का यूज़ करना होगा। रूप बदलता है वहाँ पर भी इनटू का उपयोग होता है। अब आती है बात नियर की। तो इन और इनटू में ये अंतर है। इन मतलब पहले से अंदर है और इनटू का मतलब बाहर से अंदर जा रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। नियर का मतलब पास में। माई स्कूल इज नियर द बस स्टैंड। मेरी स्कूल है वो बस स्टैंड के पास में है। इज देयर एनी साइबर कैफे नियर हियर। क्या यहाँ पर कोई साइबर कैफे है। जॉनसन इज माई नियर रिलेटिव। जॉनसन मेरा नियर रिलेटिव है, पास का रिश्तेदार है। इज
द नियर इन द नियर फ्यूचर आई विल रिसाइड इन अमेरिका। निकट भविष्य में मैं अमेरिका में रहूँगा। तो नियर का यूज़ ये है, पूछते हैं कई बार परीक्षाओं में, ज़्यादातर दूसरे पूछते हैं, पर हमको याद सब होना चाहिए। ऑफ का अर्थ होता है का के की, हिंदी में का के की होता है, इंग्लिश में उसको ऑफ कहते हैं। पर हमको इंग्लिश के एग्जाम्पल सारे समझने होंगे जल्दी अच्छे से समझने के लिए। ही इज़ अ स्कॉलर ऑफ एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी, वह एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है। अ नंबर ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर, बहुत सारे लड़के वहाँ पर प्रेजेंट थे। अ किलो ऑफ ऑरेंजेस, 1 किलो संतरे। अ पैकेट ऑफ आमंड, एक पैकेट भर के बादाम। इट इज़ 5 of 7, यह 7 बजने में 5 मिनट कम है। 5 of 7 मतलब 5 minutes to 7, 7 बजने में 5 मिनट कम, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। 15 of अगस्त, अगस्त महीने की 15 तारीख। तो ये इस पैटर्न में ऑफ भरना पड़ेगा। द 15 of अगस्त हो, या और भी कोई द 26 of जनवरी हो, तो भी आपको ऑफ लगना है। और भी दूसरी डेट जो इस पैटर्न से दे रखी हो, यहाँ पर महीने का वो तारीख हो, यहाँ पे महीने का नाम हो, यहाँ पे द लगा रखा हो, तो अपने यहाँ पर वो प्रीपोजिशन भर सकते हैं ऑफ। सम वर्ब्स यूज्ड विथ ऑफ, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके ठीक बाद में ऑफ ही लगता है, जैसे फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वह गाना गाने की शौकीन है। दिस न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यह अखबार एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है, फुल ऑफ। हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर, उसकी माँ कैंसर से मर गई थी। तो डाइड के साथ हमेशा ऑफ आता है। शी इज़ जेलस ऑफ हर फ्रेंड, वह अपनी दोस्त से जेलस है, जलती है। तो जेलस के साथ ऑफ आएगा। बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो बी वेयर के साथ हमेशा ऑफ आएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे मेरे पेरेंट्स पे गर्व है। तो प्राउड के साथ भी ऑफ। दिस स्टूल हैज़, दिस स्टूल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये स्टूल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो मेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। माई प्रिंसिपल इज़ श्योर ऑफ माई वर्क, मेरे प्रिंसिपल को मेरे काम के बारे में बिल्कुल श्योरिटी है। आई एम अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, मैं लड़ाई से डरता हूँ। आई एम एशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। तो ये जो एक्शन वर्ड दे रखे हैं उनको घोट लें। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि फॉन्ड ऑफ, फुल ऑफ, डाइड ऑफ, जेलस ऑफ, बीवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, मेड ऑफ, श्योर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अशेम्ड ऑफ। तो इन जो भी वर्ड्स के साथ और एक्शन या वर्ब्स वर्ड के साथ, या एक्शन वर्ड भी हो सकते हैं, दूसरे वर्ब वर्ड भी हो सकते हैं, उनके साथ जो प्रीपोजिशन फिट हो रहा है वो आपको ऑफ के रूप में जैसे सिखाया वैसे याद करना होगा। ऑफ का मतलब बंद कर देना। नाउ इट इज़ सेफ टू टर्न ऑफ द मशीन, अब सुरक्षित है मशीन को बंद करना। टर्न द टीवी ऑफ, टीवी को ऑफ करो। ऑफ हिम इफ़ ही डजेंट सपोर्ट अस, अगर वो हमको सपोर्ट नहीं करता है तो उसको ऑफ कर दो, मतलब हटा दो। तो ऑफ का ऊपर का उपयोग ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, उसको याद करें। आई वेंट टू स्लीप ऑफ फैटिक, मैं, फैटिक मतलब थकान, फटीक, थकान के मारे मैं सोने चला गया। स्लिप ऑफ फटीग, थकान के मारे सोने गया। गेट ऑफ मी मतलब डोंट टच मी, दूर रहो। डोंट टेक योर रेन कोट ऑफ, अपना रेन कोट मत निकालो। ऑफ का मतलब अपने से दूर कर देना। तो डोंट टेक योर रेन कोट ऑफ, अपना रेन कोट अपने से दूर मत करो या मत निकालो। माई ब्रदर इज फेल ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई घोड़े के ऊपर से गिर गया। ही इज़ ऑफ टू मुंबई आफ्टर 4 days, वह मुंबई से 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ऑफ है, मतलब दूर है। ही इज़ वहाँ पर नहीं है। ताजमहल इज जस्ट ऑफ द रेलवे, ही इज़ ऑफ टू मुंबई आफ्टर 4 days। हाउ आर यू, ठीक है। ये इसका ये जो यूज़ है इतना हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना होता है, इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं यहीं तक उसको सीमित रखता हूँ। बस इतने तक कर लो, इससे काम हो जाएगा। ये थोड़ा अलग लेवल से लिखा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। एक डिस्काउंट के लिए ऑफ का यूज़ होता है, 20% ऑफ बाय प्लास्टिक चेयर्स, कि 20% ऑफ है, प्लास्टिक की चेयर खरीद लें। सॉरी सर द चपाती इज़ ऑफ,
कि रोटियां खत्म हो गई हैं, तो ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना। यहाँ पे ऑफ का मतलब डिस्काउंट से संबंधित शब्द है। बाकी मैंने एक दो छोड़ दिए हैं, उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही है लग रहा है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे नहीं जाते हैं ऐसे। ऑन, लेकिन बोलने में काम में आते हैं इसलिए लिखी हुई है। ऑन का मतलब होता है पर, किसी के ऊपर। अब ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कोई टेबल है, चेयर है, कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर कोई और वस्तु पड़ी हुई है। जब किसी के ऊपर कोई भी वस्तु पड़ी हुई है, उस कंडीशन में वह ऑन कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई बुक पड़ी हुई है, कोई कोई भी चीज़ पड़ी हुई, तो ऑन कहलाएगा। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, जैसे कोई टेबल है और टेबल टेबल के ऊपर दो बुक्स पड़ी हुई हैं, तो ऑन कहलाएगा। ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल। शी डज राइटिंग वर्क ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर के ऊपर राइटिंग का काम करता है। स्टोर द डेटा ऑन सीडी, डेटा को सीडी के ऊपर लिख दो, स्टोर कर दो। शी वियर्स रिंग ऑन हर मिडिल फिंगर, वह अपने मिडिल फिंगर के ऊपर रिंग पहनती है। आवर आश्रम इज ऑन रिवर गंगा, हमारा आश्रम गंगा नदी पर है। आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूँ। टुडेज डिनर इज ऑन कंपनी, आज का डिनर है वो कंपनी की तरफ से है। तो कंपनी इज पेइंग फॉर दिस डिनर, इस डिनर के लिए कंपनी पैसा भर रही है। ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स ऑन स्पोकन इंग्लिश, उन्होंने उसने स्पोकन इंग्लिश पर बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं। किसी टॉपिक के ऊपर होता है तो ऑन लिखना पड़ता है। आई स्पेंड मनी ऑन बुक्स, मैं किताबों के ऊपर पैसा खर्च करता हूँ। कीप ऑन ट्राइंग फॉर सक्सेस, सफलता के लिए प्रयत्न करते रहें। कीप ऑन ट्राइंग। नाउ ए डे ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आजकल वह एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। आई लिव ऑन मिल्क, मैं मिल्क पर जिंदा हूँ, मतलब मैं दूध ही पीता हूँ और उसके अलावा कोई भी वस्तु नहीं लेता हूँ। तो आई लिव ऑन मिल्क, मैं दूध पर जीवित हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे, सैटरडे, कोई भी डे के नाम आए ऑन लगाओ। 15 ऑफ यहाँ पे लगता है, लेकिन आगे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। खाली सितंबर हो तो इन लगता है, लेकिन डेट इस तरीके से दे रखी हो तो ऑन लगेगा। बसेस, और ये बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ऑन के लिए, अगर अपन पूछते हैं कि ऑन कहाँ भरना है, ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बसेस टू दिल्ली लीव ऑन द आवर, ठीक है, ये इतना वो नहीं है। ही स्वेप्ट हिज रूम ऑन हिज रिटर्न, अपने आने पर उसने अपना कमरा साफ कर दिया। एग्जाम्पल ये अलग है, इसको नहीं पढ़ना है, फिर दूसरे से कंफ्यूजन हो जाता है। अपोजिट का मतलब किसी के सामने। देयर इज अ होटल अपोजिट माई शॉप, मेरे शॉप के अपोजिट, मेरे शॉप के अपोजिट मतलब बीच में रोड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये शॉप है और यहाँ पर एक होटल है। तो जब बीच में रोड है और आमने सामने कोई चीज़ है तो उसको अपोजिट कहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, शॉप के अपोजिट होटल है और होटल के अपोजिट शॉप है। आउट ऑफ, आउट ऑफ है ये, इनटू का अपोजिट है। माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, मेरे फादर आउट ऑफ स्टेशन है। शी इज वॉशिंग मशीन आउट ऑफ ऑर्डर, उसकी वॉशिंग मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। माई पर्सन, मैनी पर्सन्स आर आउट ऑफ वर्क, कुछ लोग बिना काम के हैं। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मेरे पास धन नहीं है। कोमल टुक अ कॉइन आउट ऑफ हर पर्स, कोमल ने अपने पर्स में से पैसा निकाला। तो ये एग्जाम्पल इनटू का अपोजिट हो गया। ये पर्स है और पर्स में से पैसा बाहर निकाला, पर्स में से पैसा बाहर निकाला, तो ये आउट ऑफ का एग्जाम्पल बन जाएगा। ओवर, किसी के ऊपर, ओवर है वो, उसका अपोजिट अंडर होता है। तो ओवर मतलब किसी के ऊपर कोई वस्तु होना। कैसे होना, देयर इज अ फैन ओवर माई कोट, जो मेरा कोट है या मेरा खाट है, खाट या पलंग है, उसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। जैसे कि पंखा लगा हुआ है, ये पंखा है, और उसके नीचे मेरा बेड या खाट है, टेबल है, कुछ भी है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ओवर कहेंगे। ये ओवर हो गया, और जो चीज़ नीचे है वो अंडर कहलाएगी। UNDER, ये अंडर है और उससे ठीक ऊपर ये है, इसलिए ओवर, मतलब ऊपर सरफेस होना चाहिए, मतलब कोई भी छत टाइप होना चाहिए। उस कंडीशन में ऊपर की चीज़ ओवर कहलाएगी, नीचे की अंडर कहलाएगी। द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल, चोर है वो दीवार के ऊपर से कूद गया।
शी स्पीक्स ओवर द फोन, वह फ़ोन के ऊपर बोलती है, फ़ोन की मदद से बोलती है। माई रूल्स आर ओवर एवरीथिंग, मेरे रूल्स सबसे ऊपर है। हरीश सर हैज़ गुड कंट्रोल ओवर स्टूडेंट, हरीश सर का बच्चों के ऊपर नियंत्रण अधिक है। ही इज़ ओवर 45, वह 45 वर्ष से अधिक का है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ओवर का उपयोग इसी एग्जाम्पल को समझते हुए करना है। जैसे मेरे ऊपर छतरी है, मेरे ऊपर छत है, मेरे ऊपर फैन है, इसके लिए ओवर का यूज होता है। हमारे ऊपर कोई वस्तु ढकी हुई हो तो उसको बताने के लिए ही हम ओवर का उपयोग करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है उसका, कि मान लीजिए कोई पर्सन है और ये अम्ब्रेला है, छाता है, और छाता जो है, छाता के नीचे वो व्यक्ति खड़ा है, या कोई पेड़ है, कोई एक पेड़ है, अब वो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे ये, तो पेड़ उसके ओवर हो गया और वह पेड़ के अंडर हो गया। वैसे ही छत है किसी की, कोई छत के नीचे बैठा है तो वो छत उसके ओवर हो गई और वह छत के अंडर हो गया। तो ऊपर से ढका हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल्स में हम ओवर और अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर मतलब उसके नीचे, जैसे बिल्ली है, एक टेबल है और उसके नीचे बिल्ली बैठी है, तो बिल्ली उसके अंडर हो गई और टेबल उसके, टेबल की जो रूफ है उसके वो ओवर हो गई। टेबल की छत उसके ओवर है लेकिन बिल्ली उसके अंडर है, ये अंडर का यूज़ है। पास्ट, पास्ट का मतलब पीछे होता है। रमेश लिव्स पास्ट द रेड फोर्ट, रमेश है वो लाल किले के पीछे रहता है, तो किसी जगह के पीछे रहना उसके लिए पास्ट लगाते हैं। गो पास्ट द टेम्पल टू फाइंड माई ऑफिस, मंदिर के पीछे जाओ, मेरा ऑफिस ढूंढने के लिए मंदिर के पीछे जाओ। सम पर्सन्स कैम पास्ट मी टू नो माई हेड ऑफिस, मेरा हेड ऑफिस जानने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे आए। राउंड का मतलब होता है गोल, गोल या चारों तरफ। आई गो राउंड द टेम्पल इन द मॉर्निंग, मंदिर में मैं मॉर्निंग में मैं मंदिर के चारों तरफ घूमता हूँ। द अर्थ गोज या मूव्स राउंड द सन, अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। द स्टूडेंट सिट राउंड मी, बच्चे मेरे चारों तरफ या मेरे बच्चे मेरे सब तरफ बैठते हैं। सिंस का मतलब किसी निश्चित समय से कोई काम होना। आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क सिंस 10:30 PM, 10:30 के बाद से मैंने मेरा काम कंप्लीट नहीं किया है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, अवधि नहीं बता रहे। काम शुरू होने, किसी चीज़ की शुरुआत के समय के बारे में बात करते हैं तो सिंस हम लगाते हैं। थ्रू से, द बॉल केम थ्रू द विंडो, बॉल है वो विंडो के अंदर से गुजर के आई। जैसे ये विंडो है, विंडो के अंदर से किसी बच्चे कोई बाहर खेल रहे हैं और उन्होंने बॉल फेंकी, बॉल खिड़की से गुजर करके घर के अंदर आ गई। या बॉल नहीं तो चिड़िया या कोई बर्ड है, वो उड़ा और उड़ करके इस खिड़की में से होकर कहीं पर अंदर आ गया, अंदर से बाहर चला गया या बाहर से अंदर आ गया, कुछ भी एक्शन हो सकती है, लेकिन लगना थ्रू ही है। थ्रू का मतलब से होता है, लेकिन कहीं से गुजर के जाना ही थ्रू कहलाता है। द बॉल केम थ्रू विंडो, बॉल है वो खिड़की से गुजर करके अंदर आई या अंदर से बाहर गई, लेकिन बीच का रास्ता है वो विंडो है, तो थ्रू कहलाएगा। प्रोसेशन विल पास थ्रू द विलेज या आवर विलेज, जुलूस है वो हमारे गांव के अंदर से होके गुजरेगा, तो किसी जगह से होकर गुजरना थ्रू कहलाता है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, सिनोनिम है वो वाया है। वाया अक्सर बसों के ऊपर लिखा हुआ रहता है, जिसका अर्थ होता है किसी जगह से गुजरना। माई कंपनी सेल्स प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, मेरी कंपनी है वो एडवर्टाइज कर करके सामान बेचती है। तो ये एक अलग तरीका हो गया एग्जाम्पल, बट मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्स इससे बनते हैं। बॉल केम थ्रू विंडो, बॉल है वो विंडो से आई। या हम किसी विलेज के अंदर से गुजरे, हम किसी जंगल के अंदर से गुजरे, उस कंडीशन में भी थ्रू का यूज होता है। वी पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, हम एक फॉरेस्ट से गुजरे। वी पास्ड थ्रू अ जंगल, वी पास्ड थ्रू अ विलेज। या हम किसी शहर से गुजरे तो भी थ्रू लगा सकते हैं। वी पास्ड थ्रू उदयपुर, हम उदयपुर से गुजरे, वहाँ से होकर गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यूज़ भी करना पड़ता है, प्लस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। थ्रू आउट, शुरू से अंत तक या के दौरान। आई स्टडी थ्रू आउट द डे, पूरा दिन में पढ़ाई करता हूँ। माइकल डिस्टर्ब्स हिज टीचर थ्रू आउट द क्लास, पूरी कक्षा जब तक चलती रहती है तब तक माइकल नाम का जो बच्चा है वो अपने टीचर को परेशान
करता रहता है, मतलब क्लास शुरू हुई और क्लास एंड हुई तब से लगाकर उसका काम भी अंदर चालू ही रहता है, हर क्षण कंटिन्यूटी के साथ चलता है वो। तो ऐसा स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे स्टूडेंट बने और टीचर्स जो सिखाते हैं उसको सीखें ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। तो ध्यान से सुने और पूरा लेसन समझते रहें। बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना पड़ सकता है क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा चल रहा है और ये टॉपिक जिस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको लंबा चलाना भी पड़ता है। बस अभी जो कुछ टॉपिक हैं उसके बाद ये आपका टॉपिक और वीडियो फिनिश होने वाला है। बट पेशेंस रखें और ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये ऐसा कार्य है जिसके लिए हमको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है। तो बने रहें। बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है तो आप रोक सकते हैं और ब्रेक ले लें, लेकिन फिर वापस से इसको देख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे सीखते हैं, बट सीखते रहिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। सो चलो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। टू, आई वेंट टू सिटी या वी वेंट टू सिटी, हम शहर गए। शीला लाइक्स एरोबिक या जॉगिंग टू म्यूजिक। शीला है वह जॉगिंग के साथ साथ एरोबिक और जॉगिंग के साथ साथ म्यूजिक सुनती है। दे गिव देयर बुक्स टू अमित, उन्होंने अपनी किताब अमित को दे दी। तो देना वगैरह हो उसके अंदर टू लगाते हैं। हिज एज में बी 18 to 20, उसकी उम्र 18 से 20 वर्ष की होनी चाहिए। हाउ मैनी पैसे टू द रुपीज, रुपीज में कितने पैसे होते हैं। ही हैज़ रिटन बुक्स टू दिस बुक, इस किताब से संबंधित उसने किताब लिखी है। तो यहाँ पे रिलेशन बताया है। तो हम टू सबसे ज़्यादा कहाँ काम में आता है, एक तो यहाँ काम में आता है, एक गिव के साथ काम में आता है, और किसी के बीच में कुछ है तो वहाँ पर भी टू काम में आता है। ये ज़्यादा आपको याद रखना है। ही हैज़ रिटन द बुक टू दिस बुक, इस किताब से संबंधित उसने किताब भी लिखी है। तो ये तो वेराइटी सबकी बतानी पड़ती है, बहुत तरह तरह के एग्जाम्पल इसके बनते हैं, पर हमको ये चीज़ें याद रखना है। सबसे पॉपुलर तो यही है, आई गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। ये वी वेंट टू मार्केट, हम बाजार गए थे। वी वेंट टू सिटी, हम सिटी गए थे। गो टू, वेंट टू, ये जो है उसके साथ टू बहुत लगता है, कहीं पे जाने आने के लिए टू बार बार लगता है। और गिव के साथ भी टू बहुत आता है। तो एग्जाम्पल का पैटर्न समझ लें, आपको अच्छा रहेगा एग्जाम में आंसर देने के लिए। टूवर्ड्स मतलब किसी की तरफ जाना। माई मदर कम टूवर्ड्स मी, मेरी माँ मेरी तरफ आई, किसी की तरफ जाना। रोहन्स आंट इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिम, रोहन की आंटी उसकी तरफ बहुत अफेक्शनेट है। टूवर्ड्स मतलब किसी की तरफ स्नेह होना। रोहन की आंटी का जो स्नेह है, हृदय का प्रेम बच्चे के प्रति जो है वह बहुत ज़्यादा है। तो रोहन्स आंट इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिम, रोहन की जो आंट है वो रोहन के प्रति बहुत अफेक्शनेट है, बहुत स्नेह रखने वाली है। किसी की तरफ, रोहन की तरफ रोहन की आंटी का जो प्रेम है वह है। वी कलेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, वी कलेक्टेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ प्रेजेंट फॉर गुड्डू, गुड्डू को प्रेजेंट देने के लिए हमने कंट्रीब्यूशन किया है। टुवर्ड्स अ प्रेजेंट फॉर गुड्डू, गुड्डू के कंट्रीब्यूशन के लिए, गुड्डू को गिफ्ट प्रेजेंट देने के लिए हमने कंट्रीब्यूशन किया है, तो वहाँ पे टुवर्ड्स लगाते हैं। सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले ही बोला है। किसी जगह की तरफ जाना, टुवर्ड्स लगाना है वहाँ पे। अंडर मतलब नीचे, अंडर है वो ओवर का अपोजिट है, हमने पहले ओवर पढ़ा था, ओ वी ई आर। ओवर मतलब ऊपर से कोई चीज़ ढकी हुई है वो ओवर कहलाती है, और उस ढकी हुई चीज़ के नीचे कुछ वस्तु पड़ी है तो वो अंडर कहलाती है। एग्जाम्पल पढ़ने से समझ में आ जाएगा। लुक, अ कैट इज अंडर द टेबल, देखो एक बिल्ली उस टेबल के नीचे बैठी है। तो आपको एग्जाम्पल बता दूं मैं, ये टेबल है और यहाँ नीचे बिल्ली है, तो ये बिल्ली हो गई अंडर। द प्राइस ऑफ दैट बुक इज अंडर 100, उस किताब की कीमत 100 रुपये से नीचे है। यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन अंडर एवरी कंडीशन, हर कंडीशन में मेरे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड वगैरह में आता है या परीक्षाओं वगैरह में अक्सर पूछते हैं,
तो इस तरीके के पैटर्न ज़्यादा आते हैं कि कैट है वह टेबल के नीचे है, या टेबल के नीचे कोई सामान पड़ा हुआ है, आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मैन इज अंडर अ ट्री, ट्री के अंडर एक मैन है, या कैट इज अंडर दैट टेबल, कैट उस टेबल के अंडर है, आई एम सिटिंग अंडर फैन, मैं फैन के नीचे बैठा हूँ, मतलब ऊपर पंखा चल रहा है, मैं नीचे बैठा हूँ, तो ऊपर से ढका हुआ है कुछ, तो आई एम सिटिंग अंडर अ फैन, में पंखे के नीचे बैठा हुआ हूँ। तो ऊपर से लटकती हुई कोई वस्तु हो और उसके नीचे हम बैठे हों, उसकी रूफ, उसकी छत जैसा उसका कुछ भी जो ढकाव है, ऊपर से कुछ सरफेस कर रखा है, उसके नीचे हम बैठे हैं, वहाँ पे हमारे को अंडर यूज करते हैं। जैसे अम्ब्रेला, छतरी ऊपर है तो वो हमारे ओवर हो गई, हम छतरी के नीचे हैं तो हम उसके अंडर हो गए। आई एम अंडर आई एम अंडर एन अम्ब्रेला, मैं एक छतरी के अंडर हूँ, नीचे हूँ, ठीक है, खड़ा हूँ। एंड अम्ब्रेला इज ओवर मी, और छतरी मेरे ऊपर है। या आई एम अंडर द रूफ, आई एम अंडर द सीलिंग, मैं रूफ के नीचे बैठा हूँ, छत के नीचे बैठा हूँ। छत इज ओवर मी, छत मेरे ऊपर है। छत ओवर है और मैं उसके अंडर हूँ, तो जिसके ऊपर कुछ ढका हुआ हो वहाँ पर ओवर का यूज़ होता है, और उसके नीचे बैठे हुए व्यक्ति के लिए अंडर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल को फॉलो करें, कैट इज अंडर दैट टेबल, बिल्ली उस टेबल के नीचे है। अपॉन, किसी के ऊपर जंप करना हो तब भी अपॉन लगता है। द कैट जंप्ड अपॉन द स्टूल, बिल्ली है वह स्टूल के ऊपर कूदी, जैसे ये स्टूल थी और कैट है वो उस जगह पर कूदी, उस बात को बताना है। पहले से बैठी है वो नहीं, जंप किया उसने, मोशन है यहाँ पे। कैट जंप्ड अपॉन दैट स्टूल, बिल्ली उस टेबल पे कूदी। ही रैन अपॉन द रोड, वह रोड पे दौड़ा, मतलब यहाँ पे रोड पे खड़ा है, ऊपर ऐसा नहीं बताया है, रोड पे दौड़ने की पोजीशन बताइए कि रोड पे वो मूवमेंट कर रहा है, तो अपॉन आएगा। कैन यू थिंक अपॉन द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी, क्या तुम पॉवर्टी के टॉपिक के ऊपर सोच सकते हो। आई एम डिपेंड अपॉन माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स पे निर्भर हूँ। तो अपॉन के लिए ये दो मोशन वाले एग्जाम्पल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको आप ध्यान में रखें कि अपॉन है वो मोशन के लिए अक्सर काम में लिया जाता है। वाया, इसको बोलते हैं VIA, वाया। अक्सर बसों पे आप इसको देखोगे हिंदी में लिखा हुआ रहता है वाया, ये इंग्लिश का एक प्रीपोजिशन है। बस गोes टू जयपुर वाया अजमेर, बस जयपुर जाती है लेकिन अजमेर से होकर जाती है। द न्यूज़ इज कमिंग इन वाया सैटेलाइट, न्यूज़ है वो सैटेलाइट से होकर के हमारे पास आती है। राम जी न्यू अबाउट लंका वाया हनुमान जी, राम भगवान को लंका के बारे में पता चला हनुमान जी के द्वारा, थ्रू, हनुमान जी से लंका के बारे में पता चला राम भगवान को। तो हमारे लिए जो याद करने लायक एग्जाम्पल है वो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, तो आप इसको ध्यान रखें। सरल, अच्छा और परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। वाया जिसके सिलेबस में होगा उसको ही याद करना है, बाकी वाया की जगह थ्रू पूछते हैं। वाया की जगह थ्रू भी पूछ सकते हैं, वाया ही, वाया का सिनोनिम है। जैसे अपन पर्यायवाची बोलते हैं ना, किसी जगह से गुजर के जाना, तो उसको थ्रू भी कहते हैं और वाया भी कहते हैं, तो दोनों आप ध्यान में रख लें। यहाँ पे थ्रू भी भर सकते हैं। दिस बस गोes टू जयपुर थ्रू अजमेर, अजमेर से होते हुए यह बस जयपुर जाती है। विथ, किसी के साथ में। आई लिव विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ, बहुत सिंपल आंसर है। माई मदर कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, मेरी माँ है वो वेजिटेबल्स चाकू से काटती है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। किसी वस्तु से कुछ काम करना, नाइफ एक टूल है, किसी वस्तु से कुछ काम करते हैं तो विथ लगता है, लेकिन काम अगर किसी इंसान के द्वारा किया गया है ऐसा बोलना हो तो वहाँ पे बाय लगता है। जैसे वेजिटेबल, या वेजिटेबल्स जो है मेरे माँ के द्वारा काटे गए, और मदर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे मदर लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पे बाय लिखना पड़ेगा, लेकिन चाकू के द्वारा सब्जी काटी गई ऐसा लिखना है तो यहाँ पे विथ लिखना है। कोई भी टूल से कोई काम किया गया, पेन से लेटर लिखा गया, तो द लेटर वाज रिटन विथ अ पेन, लेटर वाज रिटन विथ अ पेन बाय माय ब्रदर, ब्रदर लिखा है तो बाय लगेगा, लेकिन पेन लिखा है तो विथ लगेगा। मतलब कोई टूल है या नॉन लिविंग थिंग है, औजार है जिससे हम कोई काम करते हैं, ये पेन है, औजार से हम कुछ काम करते हैं तो विथ, लेकिन अगर वही काम, उस काम, औजार तो ऑटोमेटिक काम करेगा नहीं, उस काम को करेगा तो इंसान, तो जब इंसान आ जाएगा तो वहां पर बाय लगाना है पहले।
तो एग्जाम्पल मैंने बोल दिया है, लेटर वाज रिटन बाय माय ब्रदर विथ पेन। तो कोई औजार हो तो विथ लगता है, लेकिन वह काम इंसान के द्वारा किया जाता है तो इंसान का नाम आता है, तो वहां पे बाय लगता है। एग्जाम्पल ध्यान से सुन लो, द लेटर वाज रिटन बाय माय ब्रदर विथ पेन। लेटर मेरे भाई के द्वारा लिखा गया, पेन से लिखा गया। गिव मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दो, विथ सम बिस्किट्स, बिस्किट के साथ में मुझे चाय दो। हिज बाइक कोलिडेड विथ टैक्सी, उसकी गाड़ी है वो टैक्सी से टकरा गई। टक्कर में भी विथ लगता है। शी इज क्राइंग विथ पेन, वह दर्द से चिल्ला रही है। माई हार्ट वॉज फील्ड विथ सोरो, मेरा दिल है वो दुख से भर गया। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। विथ एंगर, गुस्से से, उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अब उसका अपोजिट एग्जाम्पल है विदाउट, बिना। शी वेंट टू स्कूल विदाउट बैग, वह बिना बैग से स्कूल गई। तो विथ मतलब साथ में, विदाउट मतलब बिना। तो जहाँ पर भी बिना लिखना हो तो विदाउट कर दो, और किसी वस्तु सहित है तो विथ आ जाएगा, किसी के साथ में विथ। तो आई लिव विथ माई पेरेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हमको याद रखना है। और एक मैंने ये बताया, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे प्रीपोजिशन, मैंने पहले ही इसके मीनिंग बता दिए हैं। अगली कोई भी और भी वीडियो बनेगी उसमें इसकी एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवाई जा सकती है। तो आप इसको बार बार ध्यान से देखें और समझें। मोस्ट जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और आपका नॉलेज इंक्रीज हो, यही मेरा पर्पज़ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक एग्जांपल बोला था, लेकिन हो सकता है आपको ओरल होने के कारण से वो एग्जांपल याद नहीं रहे, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया इसको। तो यहाँ पर मैंने बात की थी आपको, अ लेटर वाज रिटन बाय माय ब्रदर विथ अ पेन। एक लेटर मेरे भाई के द्वारा लिखा गया, पेन से लिखा गया। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेटर वाज रिटन बाय माय ब्रदर, लेटर मेरे भाई के द्वारा लिखा गया। तो जो लेटर लिखने वाला है वो पर्सन है, तो वहाँ पर बाय लगेगा। और लेटर लिखने के लिए जो टूल है या साधन है जिसका उपयोग किया गया है, तो वहाँ पे विथ लगेगा। तो अ पेन के साथ विथ, और लिखने वाले व्यक्ति के आगे बाय। ये एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना है, कई बार गलती से हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो हमको पता रहना चाहिए। कुछ भी काम करने का कोई भी साधन है, चाहे वह नाइफ हो या पेन हो या कुछ और हो, तो हर कंडीशन में हमको उस साधन के लिए विथ लगाना है। और उस काम को करने के लिए जो पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी व्यक्ति उस काम को करता है, वहाँ पे बाय लगता है। और जिस चीज से उस काम को किया गया है, वो साधन के लिए विथ लगता है। तो लेटर वाज रिटन बाय माय ब्रदर, लेटर मेरे भाई के द्वारा लिखा गया, विथ अ पेन, पेन से लिखा गया। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, एंड थिंक गुड फॉर ऑल।